बड़नगर में संगम चौराहे पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर 88वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण हुआ है। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी, मनोरमा दीदी, नीलम दीदी, पूजा बहन, आरती बहन एवं मंजुला बहन संस्था के कई भाई बहन उपस्थित रहे और सभी के चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखाई दे रही थी और एक अलौकिक मनमोहक दृश्य भी दिखाई दे रहा था। इस महान पर्व पर भगवान शिव भोलेनाथ के जन्म दिवस पर केक कटिंग भी की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे गए और ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास साथ सभी भाई बहनें नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात देवी देवता धरती पर आ चुके हैं। कार्यक्रम के पिक्चर भगवान शिव भोलेनाथ को भोग स्वीकार कराया है। उसके बाद संस्था के सभी भाई बहनों ने भोलेनाथ की याद में भोजन स्वीकार किया। मीडिया के सामने जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी बीके मनोरमा दीदी ने जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य एक ही उद्देश्य कि सभी मनुष्य आत्मा को एक माला में पिरोना और सभी को आत्मिक ज्ञान देकर भाईचारा स्थापना करना। जहां भाईचारा होगा वहां पर ना लड़ाई ना झगड़ा होगा। इसी स्थिति में रहकर एक नए युग की स्थापना हो सकती है। परम प्रिय परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर अज्ञान अंधकार छा जाता है, तब उस अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। उन्हीं की यादगार में आप देखिए, कहते जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि स्वयं परमात्मा को इस धरा पर अवतरित हुए 88 वर्ष हो गए हैं और वो अपने विश्व परिवर्तन का कार्य निरंतर हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। इसका रहस्य ये है कि परमात्मा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि ये सृष्टि का जो चक्र है वो 5000 वर्ष का होता है। उसमें हर युग 1250 वर्ष का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंतिम समय में भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है और वो एक साधारण मानव तन का आधार लेकर के हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो स्वयं परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनकी स्थापना को 88 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हम 88वां शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं। बड़नगर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट।